दोस्तों, काव्य शास्त्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं छंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ये छंद सूत्र प्रथम पुस्तक है, ये पिंगल द्वारा रचित है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्धरी। पद्धर या इसे पद्धड़िया बंध भी कहा जाता था। अपभ्रंश में इसी का प्रयोग किया जाता था। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है सोरठा। किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? सोरठा में। दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है सोरठा। फिर से वही प्रश्न है। जिह सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें सोरठा है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, ये कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये रोला छंद कहा जाएगा। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें दोहा छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है दोहा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें दोहा है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वो छंद है बरवय। ये भी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? ये बरवय छंद है। अवधि का निजी छंद है बरवय। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है बरवय। अराति सैन्य सिंधु में सुआड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। इसमें कौन से गण हैं? जगण रगण, जगण रगण, जगण गुरु। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 16। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये चौपाई छंद है। मंगल करनि कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। इसमें कौन सा छंद है? इसमें हरि गीतिका है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। इनमें कौन सा छंद है? इसमें 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? सवैया। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का। वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। गणों की सही संख्या है 8। निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है? उपेंद्र वज्रा। बेटा, गणों के बारे में जो है पिंगल ने एक छंद शास्त्र में सूत्र दिया था, यमाता राजभान सलगा। आप सभी ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। इसी में 8 गण सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, ये जो है इसी के अंदर 8 गण होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, जो है तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इसमें इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? इसमें दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद है। मात्रिक छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पय, हरिगीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवे इत्यादि सभी मात्रिक छंद होते हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए तो चौपाई, दोहा, रोला। या लकुटी और कामरियापुर राज तिहुपुर को तजिडारों में प्रयुक्त छंद है सवैया। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदरतान के भेद को जानो।
भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखानो। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ये ब्रजनाथ का है और इन्होंने घनानंद के बारे में ये लिखा है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलिया। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? कुंडलिया में। सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु और लघु। अनुष्टुप है छंद। घनाक्षरी छंद है वार्णिक। छप्पे में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छप्पे में 6 चरण होते हैं, पहले 4 रोला और अंतिम 2 उल्लाला। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? छप्पे में। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? कवित्व। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। अब अलंकारों पर आधारित प्रश्न है, देखिए। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो छंदालंकार नहीं है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार पर आधारित प्रश्न देखिए। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो इसमें पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, ये लक्षण अनुप्रास का नहीं है, बाकी तीनों हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, इसमें अनुप्रास है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। इनमें कौन सा अनुप्रास है? इसमें लाटा अनुप्रास है। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें लाटानुप्रास है। तनन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है वृत्त्यानुप्रास। यमक अलंकार। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, सबके कवि खद्योत समझाता करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार का। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। फिर से वही प्रश्न रिपीट है। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तरण के ही संग तरल तरंग में, तरण डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है यमक। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है यमक। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें भी यमक अलंकार है। जे जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए व्रख भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें श्लेष अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है श्लेष। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसमें श्लेष अलंकार है। अजय तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है श्लेष। रूपक अलंकार से संबंधित प्रश्न देखिए। निम्न में कौन अर्थालंकार है? रूपक। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीक, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपहनुति, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार आते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक है। चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण कमल बंदों हरिराई में रूपक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें भी रूपक है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। सख नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता,
अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इसमें परम्परित रूपक है। उत्प्रेक्षा देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसमें वैसे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन गलत बता दिया गया है और इसमें उपमा अलंकार पहले दिया गया, फिर मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। वैसे ज्यों त्यों जैसे जहाँ पर आता है धों की धों, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, उपमेय। मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। इसमें कौन सा अलंकार है, पूर्णोपमा। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक धर्म। भ्रांतिमान, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी ईड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ही कौन है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब विभावना अलंकार देखिए, बिनु पद सुने बिनु पद चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना है लेकिन विभावना दिया नहीं है, इसलिए इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना फिर से पूछा है कि इसमें विभावना अलंकार है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना। असंगत अलंकार देखिए, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें असंगत अलंकार है। फिर से वही प्रश्न है। अब दृष्टांत अलंकार, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें दृष्टांत अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार, सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इसमें कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार है। फिर से वही है प्रश्न, व्यतिरेक का उदाहरण है। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। इसमें कौन सा है, इसमें भी व्यतिरेक है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है। फिर से जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, वही पूछ लिया गया, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण। अब अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओ पूजास में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं होता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें अर्थांतर न्यास है। जहाँ सामान्य कथन का विशेष से और विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अत्युक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वो असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अत्युक्ति होता है। काकवक्रोक्ति, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें काकवक्रोक्ति अलंकार है। अक्रमातिशयोक्ति अलंकार, वह शरीधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है, अक्रमातिशयोक्ति। मानवीकरण अलंकार, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। काव्यलिंग, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, ये काव्यलिंग होता है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप माने उल्टा होता है। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। फिर से वही प्रश्न है, उतरि नहाए जमुन जल। तरन तनुजा नीर सोहत, श्याम शरीर सम में अलंकार है प्रतीप।
माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इसमें भी प्रतीप है। अपहनुत अलंकार, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इसमें कौन सा अलंकार है? अपहनुत है। उदाहरण अलंकार, बूंद अघात गिरे सहाय गिरि कैसे, खलके बचन संत सहजै से। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण दिया जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। स्मरण अलंकार, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह वा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें स्मरण अलंकार है, जहाँ याद आती है। तद्गुण अलंकार, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते। इसमें कौन सा है? इसमें तद्गुण अलंकार है।